1995 की ये स्टोरी है कि मेरी मम्मी ने मुझे भेजा कि बेटा जाके नमक लेकर आ जा। तो जब मैं नमक लेने गया तो उस नमक पे जो है दोस्तों टाटा केमिकल का नाम लिखा था। टाटा का जो है मैंने नमक लेकर आया। उस वक्त 25 या 30 पैसे के आसपास का 1 किलो नमक मिलता था, मुझे आज भी याद है। तो ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा जो मकसद है, मेरा जो मेन मकसद है कि मैं ये स्टोरी आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 25 पैसे का नमक इस वक्त 25 रुपए का हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे प्राइस ने ग्रो किया। अब आते हैं हम टाटा केमिकल के शेयर्स पे। तो टाटा केमिकल के शेयर ने भी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जाकर देखते हैं तो आपको सीधा कंटिन्यूअस जो है उसकी ग्रोथ समझ में आ जाएगी। और मार्केट के अंदर इस वक्त जो है उसके एक शेयर की वैल्यू 1130 रुपए के आसपास जो है चल रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबे टाइम में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी और मजबूत कंपनियों के साथ रुकना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम सोचते हैं आधा परसेंट, 1%, 2% मिले और हम भाग जाएं। इस तरीके से काम नहीं करना है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं और किस तरीके से एक लंबे टाइम फ्रेम में 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर जो है एक बड़ा अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। आज का हमारा जो चार्ट ऑफ द वीक का जो मेन विनर केमिकल है जो है दोस्तों, उसके अंदर टाटा केमिकल को मैंने सेलेक्ट किया है। बहुत बढ़िया चार्ट दिख रहा था और बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है। बहुत बार स्ट्रगल करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। इन बिटवीन मैं नगेट्स देता रहता हूं। जैसे आप स्किप कर करके जब देखते हैं दोस्तों तो बीच बीच में जो मैं बीच में नगीने छोड़ते चलता हूं, बीच में जो डायमंड्स आपको बताता रहता हूं बोलते बोलते, वो चीजें आपसे छूट जाती है और आपको समझ में नहीं आती है कि ये जो बीच में चीज बताते हैं सर वो कितनी कीमती और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसको आप नोट डाउन कर लें तो शायद धीरे धीरे आप वीडियोस देखते देखते मेरे चैनल के माध्यम से ही जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इन बिटवीन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, उसको देखिएगा। और एक मेरा अहम सवाल दोस्तों, कि एक सवाल जो है मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ के जाता हूं कि जब भी कोई भी यूट्यूबर कोई चीज सिखाने वाली वीडियोस बनाता है तो उसमें व्यूज नहीं आते हैं, और जब किसी चार्ट की एनालिसिस करता है, कोई स्ट्रेटेजी दे देता है तो उस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक से आंसर चाहिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि इसके पीछे क्या फंडा है, क्या लॉजिक है कि लोग जो है सिखाने वाले वीडियोस जब बनते हैं तो लोग उस पर व्यूज नहीं देते हैं, उसको पसंद नहीं करते कि भाई हमें सीखना ही नहीं है। मतलब आखिर माजरा क्या है, क्या चाहते हैं लोग, वो मैं समझ सकूं। इसलिए मैं आपसे कमेंट जो है चाह रहा हूं कि आप कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं कि भाई क्या बात है, व्यूज क्यों कमाते हैं ऐसे वीडियोस में। तो चलिए चार्ट पर बिना देरी किए एक अनाउंसमेंट था हमारा कि एमएसएम बुलेटिन जो कि मैंने आजादी कूपन कोड दिया है, 15 अगस्त लास्ट डेट है, रात 12 बजे 70% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 3 महीने तक कंसिस्टेंट आप देख सकेंगे कि मैं क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, सारी चीजें आपको एनालिसिस मिलने वाली वीडियो फॉर्मेट में। तो एमएसएम बुलेटिन हमारे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो हमारा ऐप जो है ट्रेड विद मदर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां से डाउनलोड करके आप जाके एमएसएम बुलेटिन को देखिए। और दोस्तों मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने उसको इस प्राइस पे छोड़ दिया ना, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं एमएसएम बुलेटिन का ये प्राइस, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये जो है आपको पता है कि अमृतकाल चल रहा है, 75 ईयर्स हो रहे हैं आजादी को। तो बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे इस बात की, और इसी वजह से मैंने 70% तक का जो है डिस्काउंट दिया हूं। उस एनालिसिस पे बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल की एनालिसिस। ट्रेडर्स, हम टाटा केमिकल्स के चार्ट पर आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है और ये जो वीकली 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। नीचे आरएसआई है और उससे नीचे वॉल्यूम का बार चार्ट है। दोस्तों अब जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफआई और डीआई की किस तरीके से एक्टिविटी की 12 अगस्त को। तो आपके सामने एक डाटा है, 12 अगस्त को जो है एफआईज ने बहुत ही बम्पर कैश में बाइंग किए, 3040 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। और डीआईज ने एज यूजुअल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है 839 करोड़ के आसपास का। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 921 के आसपास की जो है बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 3423 के आसपास की बाइंग की।
और एफआईज ने जो है स्टॉक फ्यूचर में 119 के आसपास की बाइंग की है। ठीक है, तो कुल मिला के डाटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही बुलिश नजर आ रहा है। तो क्या हम 18,000 के लेवल्स इस बार तोड़ने वाले हैं? इस सवाल का जवाब कल के निफ्टी एनालिसिस में मैं आपको दूंगा दोस्तों। अब चलते हैं, देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1.6% के आसपास डाउन है इस वक्त, और एज यूजुअल 98, 92, 95, 97, 100 इसी बीच में घूम रहा है। जब तक कि दोस्तों ये 100 के अंडर है, तब तक इक्विटी मार्केट को, हमारी मार्केट को कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये प्राइस इन हो चुका है। ये जब 110 115 के ऊपर जाना शुरू होगा तब हमें पैनिक थोड़ा सा हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल वाहिद एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को पिछली बार भी हिलाई थी और वापस हिलाने की ताकत रखती है। अब चलते हैं, देख लेते हैं टाटा केमिकल्स के फंडामेंटल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, केमिकल सेक्टर में वाहिद ये एक ऐसा स्टॉक है जो बेहतरीन कंपनी भी है, और साथ ही साथ इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो है करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इस वक्त ऐसी मार्केट में भी कोई एक ऐसा स्टॉक आपको मिल रहा है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, सारी चीज अगर देखना तो हमारा प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये, यहाँ पे अगर हम पीयर्स का कंपटीशन करें, यहाँ पे देखें पीयर्स को, तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर कट समझ में आने वाली है कि पीयर्स में दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पी रेशो। तो टाटा केमिकल का जो पी है 22 जस्ट मिनट, टाटा केमिकल का जो पी है 22.67 के आसपास है, जो कि सबसे कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड 38.27, पीआई इंडस्ट्री 60 और 110 के आसपास है पीडी लाइट इंडस्ट्री, और ये सिर्फ 22 के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन पीई रेशो पे ये इस वक्त अवेलेबल है। ये दूसरा पॉइंट जो हमें समझने वाली बात। अब हम होल्डिंग्स को देख लेते हैं। होल्डिंग्स में ये बहुत बेहतरीन चीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, तो स्टैग्नेट है 37.98%। कई सालों से यही होल्डिंग इनकी बनी है, इन्होंने घटाया नहीं है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 30.62% से, पिछले क्वार्टर से 14.99% किया। इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग 1.5% के आसपास बढ़ाया है। अब चलते हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, चलते हैं डायरेक्टली हम चार्ट पर। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि दोस्तों जो 15 अगस्त का मैंने ऑफर दे रखा है, एमएसएम बुलेटिन, जो कि 2000 रुपीज की कॉस्टिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 600 रुपीज में इस वक्त अवेलेबल है, लगभग 70% डिस्काउंट। मैं क्या बाय कर रहा हूं, क्या सेल कर रहा हूं, इसमें मैं वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए एक लर्निंग एड वीडियोस बना के डाल देता हूं, जिससे आप जो है कंसिस्टेंट लर्न भी कर सके और साथ ही साथ जो है दोस्तों कुछ अर्निंग भी कर सके। तो ये एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, जिसे आपको लेना चाहिए। 15 अगस्त लास्ट डेट है। बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ये 15 अगस्त की जगह 20 अगस्त तक कर दीजिए। इसके बारे में मैं और हमारी टीम जो है बैठ कर सोचेगी, और अगर इसको करना है तो फिर देखेंगे 5 डेज बढ़ाना है कि नहीं। बट आप स्टिल अभी तक हमने इसके ऊपर जो है कंफर्म डिसीजन नहीं लिया, तो आप 15 अगस्त लास्ट डेट मान के चलिए। 3 महीने तक मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, आप देखते रहेंगे वीडियो फॉर्मेट में, समझते रहेंगे, और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आपको समझ में आएगी, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल का चार्ट। यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग रन में जो है टाटा केमिकल बहुत बेहतरीन एक बुलिश ट्रेंड के अंदर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और एक वक्त था जब इसका प्राइस जो है दोस्तों लगभग लगभग 160 के आसपास था, और अभी ये 1118 के आसपास। यानी ओवर द लॉन्ग पीरियड जो, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाते तो आपका दुगना, 3 गुना, 4 गुना मल्टी बैगर जिसे कहते हैं वो हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस लेवल पे, आप देख पा रहे कंसिस्टेंट कई महीनों तक इसने जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया और फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया। कोरोना आ गया, कोरोना में प्राइस सीधा डाउन, और उसके बाद सीधा वी शेप रिकवरी, फिर टेस्ट इसी लेवल पे अगेन ऊपर गया। इसको जो है यहाँ पे इसको एक अच्छी सेलिंग दिखी, और यहाँ पे वापस से रिटेस्ट। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखो दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक है, बहुत डिटेल में मैं एनालिसिस करता हूं, इसको समझने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ पे एक एरिया समझे कि एरिया जो है हमारा क्या है, तो 750 से लेके और लगभग लगभग
ये 800 के बीच का एरिया, ये 50 रुपए के बीच में प्राइस जो है कई महीनों तक स्ट्रगल किया। आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब लगभग लगभग 2 साल इसी प्राइस पे वो एक्शन करता रहा, कहीं ना कहीं नीचे ऊपर जाकर, और फाइनली यहाँ पे आप 3 महीना और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको पता होती और आपने 750 पे इस जगह पे यहाँ पे आपने 900 या 773 तक के आसपास आया था, 773 के आसपास आया था, यहाँ पे आपने बाय किया होता और आपने स्टॉप लॉस लगाया होता कि भाई 660 के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो आज आपका पैसा लगभग लगभग 1.5 गुना हो चुका होता। बट कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखने की कोशिश करिए। इसका आपने ये देख लिया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन करता है। अब यहां से जब ये निकला है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया प्लॉट करें, ये लगभग हमें मिलता है 950 से लेके, तो हम निकाल लेते हैं इसको, ये एरिया। ठीक है, 900 से लेके और 980 के आसपास का एरिया, ये एरिया है जो हमें एक्चुअली जो है हमें देखना है। और मैं अब इस एरिया को हटा देता हूं। ठीक है, ये एरिया को मैं हटा देता हूं। ये देखिए, ये मंथली हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। ठीक, अब हम वीकली टाइम फ्रेम में इंटर करने जा रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने जब इसको लाया तो मुझे पता चला कि भाई कहीं ना कहीं ये जो है ये प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पे भी प्राइस बार बार आके घूमा है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन को अगर हम लेते हैं और थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूं अगर, तो हमें समझ में आएगा कि जस्ट अ मिनट दोस्तों, हाँ, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, इस जगह से अगर हम देखें इस जगह से, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एरिया। ठीक है, अब आपके पास एक वीकली डिमांड जोन क्रिएट हो गया जो कि बता रहा है कि 1040 से लेके और 780 के बीच में एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। तो 780 1040 अगर हम सही से इसको देखें तो लगभग लगभग दोस्तों आपके पास 250 के आसपास का एसएल निकल कर आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है 250 के आसपास। ओके, तो ये आपका एसएल पॉइंट हो गया कि अगर आपकी एंट्री यहां बनती है, मान लो आपको प्राइस यहां मिलता है, तो आपका ये एसएल निकल कर आता है। ठीक है, तो एसएल क्या निकल कर आ रहा है, मैं वापस से आपको बता देता हूं। एसएल आपका निकल कर आ रहा है 770 का। ठीक है, एंट्री पॉइंट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो है 980 से लेके और 1050 के बीच में अगर मिलता है इस टेरिटरी के अंदर, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा ये चेंज करके बता देता हूँ, येलो। तो इस टेरिटरी के अंदर अगर मिलता है, इस टेरिटरी के अंदर, ठीक है, 1050 से लेके और 980 के बीच में अगर मिलता है तो मैं इसको एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप बोल रहे हैं कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो है दोस्तों ये अभी शायद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक इवन गैप हुआ है, यहाँ पे ब्रेक अवे गैप हुआ है, और ब्रेक अवे गैप के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से इवन दो प्रेशर एक है और आरएसआई भी 87 डेली टाइम फ्रेम में जा चुका है, तो प्रोबेबली ये वापस आए, प्रोबेबली ये वापस आए। बट दोस्तों हो सकता है कि ये यहाँ से रिटेस्ट करके निकल जाए, काफी ज्यादा चांस है कि इस एरिया को ना छुए। बट क्या आपको अभी एंट्री करना है? नहीं, यहाँ पे वेट करना है, एटलीस्ट इस एरिया तक आने के लिए वेट करना है। स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसने ये तो समझा दिया है कि पुराने लेवल्स को मैं कई बार टेस्ट करता हूं फिर ऊपर की तरफ जाता हूं, इसने बता दिया। इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश तो करेगा। ठीक है, टाइम वाइज हो सकता है थोड़ा वक्त लगाए, बट यहां से अभी इसको ऊपर जाने की पूरी पूरी ताकत मिल चुकी है, पूरे पूरे संकेत आ चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे केमिकल सेक्टर चलना शुरू हुए हैं, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको बाय करना है तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने कैपिटल को एटलीस्ट 3 पार्ट में बांट दो। मान लो आपको 1 लाख रुपया लगाना है, तो आप 33,000, 33,000 एंड 33,000 3 पार्ट में बांट दो। एक पार्ट आप यहाँ पे लगाओ, जब ये एरिया आ जाए मैं आपको बताता हूँ ये एरिया कौन सा है, 1060 के आसपास का एरिया है। यहाँ अगर आपको मिलता है एक पार्ट लगाइए, अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप जो है ब्रेकआउट पर यानी 1150 के बाद एक पार्ट लगाइएगा, अभी बीच में मत घूमिएगा।
ठीक है, 1150 एक ब्रेकआउट हो जाए, कंफर्मेशन आएगा कि पूरा के पूरा एरिया ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिवर्सल आया है, आप देख पा रहे हैं इस जगह से 1140 के आसपास से यहां से रिवर्सल आया, तो 1150 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो पहला पार्ट लगाइए, देन रिटेस्ट करेगा तो उसके बाद का पार्ट लगाइएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करता है तो पहला पार्ट लगाइए, नीचे आता है तो दूसरा पार्ट लगाइए, इस एरिया में आता है तो तीसरा पार्ट लगाइए, और फिर उसके बाद आप ये स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठिए। टाइम हॉरिजॉन 6 महीने से 2 साल का इसका आप पकड़ के चलिए। अब आती है बारी दोस्तों कि हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, सारी चीज समझ ली, मैं हटा देता हूं। अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो टारगेट बहुत उज्जवल है। अगर हम यहां से एक टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा टारगेट दोस्तों, पहला जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट हमारा निकल कर आता है, मैं आपको बताता हूं। यहां से ये टारगेट है, सेकंड टारगेट ये है, ठीक है। तो ये टारगेट्स मिलेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला टारगेट 1345, दूसरा टारगेट जो है 1700, और तीसरा टारगेट लगभग लगभग 1970 के आसपास के टारगेट्स मिलेंगे कैसे, उसका एक तरीका है। तरीका क्या है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं, इस बार फिर से सिखा देता हूं। मान लो यहां से एक ग्रीन कैंडल बनी, आपने ब्रेकआउट पे ले लिया, एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो उसके बाद जो है आपका एक, आपको डराने के लिए एक रेड कैंडल बनी, ये प्रॉफिट बुकिंग आई भाई। जो लोग नीचे बैठे वो वापस काय के लिए उतना लंबा टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनी, ठीक। उसके बाद फिर वापस से ग्रीन कैंडल बनी, देन एक ग्रीन कैंडल, ठीक। फिर देन एक ग्रीन कैंडल। तो अब यहाँ पे कि इतने हफ्तों की कैंडल, यानी 5 हफ्ते हो गए लगभग, एक अंदाजन बता रहा हूं। तो आप कैसे इसको वेट करेंगे कि भाई ये देखिए, यहाँ पे आप पहला स्टॉप लॉस लगाएंगे ट्रेल करते हुए। मान लो यहाँ पे आपने बाई किया तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब ये कैंडल बन जाएगी तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, जब ये कैंडल बनेगी तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, जब ये कैंडल बनेगी तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये कैंडल बनेगी तो ये स्टॉप हो जाएगा। पहले टारगेट पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, देन जो है सेकंड टारगेट के लिए इस तरीके से ट्रेल करते रहिए। मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली ये करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि मेन होती है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी अगर वीक है तो दोस्तों कितना भी समझा लो कोई कमा वमा पाता नहीं है। तो दोस्तों अभी तक के अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको इनरोल नहीं किया है, देखिए बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत तेजी से फिलअप हो रहा है, तो तुरंत इसको एमएसएम बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे आप जब स्टोर में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहिए। उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, और चैनल को जो है दोस्तों ग्रो करने के लिए आप हमारी मदद करिए।